तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टर सिंगल रो फंक्शन इन ओरेकल एसक्यूएल। हम सबको पता है ओरेकल एसक्यूएल में सिंगल रो फंक्शंस होते हैं जिसमें कैरेक्टर आते हैं, न्यूमेरिक आते हैं, डेट, टाइम स्टैम्प एक्सेट्रा। तो पर इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टर सिंगल रो फंक्शन। तो इसमें काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शंस हैं, तो उनको वन बाय वन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर एसक्यूएल प्रॉम्प्ट खोल लिया और एक टेबल खोल लिया डिपार्टमेंट। इसको भी हम यूज़ करेंगे बीच बीच में अपनी क्वेरीज राइट करते हुए। तो सबसे पहला कैरेक्टर सिंगल रो फंक्शन है अपर केस। मतलब अपर ही है जो फंक्शन है, जो ये क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को। तो हमारा डुअल टेबल से देखेंगे, हम सबको पता है डुअल एक टेबल होता है ओरेकल में। तो इधर देखो, आप देखो अपर यूज करा, अपर केस में ये कर देता है जो भी स्ट्रिंग हमने अंदर पास करी है। तो उसने देखो आउटपुट में स्ट्रिंग को अपर केस में कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपका अपर में ही हम देखो कॉलम नेम भी पास कर सकते हैं। तो कॉलम नेम सपोज मैंने डिपार्टमेंट नेम कर दिया, और किस टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से। तो इधर मैंने आपको इधर दिखाया ही था ये टेबल, तो डिपार्टमेंट नेम ये सारे अपर केस में हो गया। सेम वे हमारे पास लोअर केस भी आता है। तो लोअर केस में इधर अपर मतलब इधर थोड़ा वैसा देना पड़ेगा, ओरेकल दे दिया और इधर मैंने कर दिया लोअर। लिखेंगे लोअर बट इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। तो यू कैन सी द आउटपुट। नेक्स्ट आता है आपका इनिट कैप। तो इनिट कैप का मतलब इनिशियल वाला जो लेटर है वो कैपिटल में हो जाए, कैप, है ना। तो इधर मैंने लिखा है ओरेकल एसक्यूएल दिया है मैंने, फ्रॉम डुअल ये करा। तो यू कैन सी जो वर्ड का पहला लेटर है स्ट्रिंग में, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसका पहला लेटर क्या कर दिया उसने, कैपिटल में कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका कॉनकैट। कॉनकैट क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर स्ट्रिंग्स। तो इधर हम स्ट्रिंग्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम कॉलम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉलम को ज्वाइन करके देख लेते हैं, डिपार्टमेंट नेम और इधर कॉमा लगाया एड्रेस फ्रॉम डिपार्टमेंट, एंटर करेंगे। तो देखो इसने कॉनकैट करके ले दिया, देखो कंप्यूटर साइंस दिल्ली। अच्छा, इसको थोड़ा और फॉर्मेट करके देख लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम इसमें, स्ट्रिंग भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन सी देखो ये आ गया, थोड़ा रीडेबल फॉर्म में आ गया। तो दिस इज योर कॉनकैट मीन्स ज्वाइनिंग। नेक्स्ट आता है आपका लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी। तो अब देख लेते हैं इसको भी, सेलेक्ट लेंथ, और मैंने इधर दे दिया और एक कल एसक्यूएल दे दिया, फ्रॉम डुअल से ही देखते हैं। तो देखो लेंथ दे दी उसने 10। अच्छा, लेंथ ना हम उसकी भी निकाल सकते हैं किसी कॉलम में। तो इधर मैंने दे दिया डिपार्टमेंट नेम, और इधर डुअल की जगह कौन सा टेबल आ जाएगा हमारा, डिपार्टमेंट। तो एंटर करा तो यू कैन सी जितने भी डिपार्टमेंट है उनके सबकी लेंथ कैलकुलेट करके शो हो रही है। सो दिस इज गुड वन। अच्छा, इसको और फॉर्मेट कर सकते हैं, इधर लेंथ आ गया, इधर हम लिख सकते हैं डेप नेम और इधर लगा दिया मैंने कॉमा। तो यू कैन सी इधर डिपार्टमेंट नेम आ गया और उसके सामने उनकी लेंथ आ गई। तो आप ऐसे कोई भी वो लगा सकते हैं अपने ये करेक्टर सिंगल लाइन फंक्शंस। फिर उसके बाद आता है आपका सब एसटीआर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सब एसटीआर ये बहुत जगह यूज होता है और हर लैंग्वेज में यूज होता है। तो मैंने लिखा इधर गरिमा और इधर सपोज 3,2 दे दिया। अभी मैं बताती हूँ क्या है। तो एंटर करा तो देखो सब एसटीआर, पहले आता है आपका स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग आपको एग्जीक्यूट करनी है, देन 3 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड 2 इज द लेंथ। तो देखो थर्ड जो है मतलब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 आर आ गया। उसके बाद हमें उधर से
लेंथ कितनी चाहिए 2, तो आर आई आ गया, तो उसने सब स्ट्रिंग निकाल के दे दी आर आई। आप यू कैन सी द आउटपुट। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसमें ना नेगेटिव भी हो सकता है, तो -6 करा, तो एंटर करा तो देखो जी ए आ गया। अब -6 कैसे, देखो माइनस वाले ना उल्टा चलता है, तो ये जैसे गरिमा है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ऐसे उल्टा चलेगा माइनस वाला। सो दिस इज योर सबस्ट्रिंग। नेक्स्ट आता है आपका इन एस टी आर, मतलब जिसको बोलेंगे हम इन स्ट्रिंग। तो इन स्ट्रिंग में देखो, इधर मैं एग्जांपल की हेल्प से बता देती हूँ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या करता है इन एस टी आर। इन एस टी आर, और मैंने इधर लिखा हेलो ओरेकल, और इधर कॉमा, मेरे को क्या इन एस टी आर मतलब इन द स्ट्रिंग क्या फाइंड करना है, वो फाइंड करना है फ्रॉम डुअल। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, इसको समझेंगे फिर। तो देखो ओ कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, तो उसने मुझे वो पोजीशन दे दी, तो 1 2 3 4 5। तो ये देखो मेरे को पहली अक्रेंस इसने ओ की इधर शो कर दी। अच्छा, अब इसमें ही एक और वेरिएंट है, मैंने इधर लिख दिया कॉमा 6। इसका मतलब क्या है, मतलब 6th पोजीशन से स्टार्ट करे, ओ को फाइंड करे किस स्ट्रिंग में, हेलो ओरेकल में, और 6th पोजीशन से स्टार्ट करे। तो उसने देखो ये 5 था, 6 7 पे फिर से ओ है, तो उसने मुझे 7th दे दिया। नेक्स्ट आता है आपका इन स्ट्रिंग में ही एक और करके देखते हैं, तब और भी क्लैरिटी आ जाएगी। हेलो ओरेकल तो है ही, अब मैं इधर कैपिटल ओ भी देती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज मैंने लिख दिया, और इधर कर दिया कॉमा 2। स्मॉल ओ को फाइंड करे, 6th पोजीशन से स्टार्ट करे और सेकेंड अक्रेंस दे, तो एंटर करा तो उसने मुझे क्या दिया 0। क्यों, क्योंकि ये मैच कर ही नहीं रहा, दिस इज द स्मॉल ओ। तो इन एस टी आर ये काम करता है, तो ये बहुत मतलब यूजफुल है। तो मैं आपको एक और क्वेरी बताती हूँ। सेलेक्ट, आपने लिखा अपर, डिपार्टमेंट नेम, और आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट नेम, एंड आपने लिखा इनिट कैप, और मैंने इधर लिख दिया गरिमा। तो देख सकते हैं, देखो मैंने अपर लोअर इनिट कैप एक ही क्वेरी में यूज करा है। तो देखो अपर में क्या आ गया, ये सारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट में लोअर में हो गया, लास्ट में क्या आ गया आपका इनिट कैप, मतलब पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में आ जाए। सो दिस वाज द योर character single line functions in Oracle SQL.